वारिस भाई, ये यूपी में लगता है आपको कुछ खेला होने वाला, और आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके नेता तो बहुत एक्टिव है ना यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। देखिए मानक भाई, खेला नहीं, पूरे देश में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जुल्म का, दादागिरी का, धांधली का ज्यादा दिन नहीं चलता, और ये स्टार्ट होता है भीतर से ही मानक भाई। और देखिए भी किस तरह से बीजेपी ने ही अपनी स्टूडेंट विंग जो था, भले ही यहाँ पे वो बोल दे कि बीजेपी की विंग नहीं है, लेकिन एबीवीपी जो है बीजेपी की स्टूडेंट विंग का ही हिस्सा है, उसके ऊपर लाठी चला दी। लाठी चलाई स्टूडेंट के ऊपर। मैं तो समझता हूँ अगर मुसलमान होते स्टूडेंट तो उनके तो घर पे बुलडोजर भी चल जाता। अब तक तो वहां पर कायदा कानून प्रशासन है का टोटल फेलियर है मानक भाई। आज ही मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट यूपी की जानिब से, आपने बात की तो बताता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक मैटर आया है। वो मैटर ये है कि यूपी में बरेली में 7 मुसलमानों को किडनैप कर लिया गया, बोलिए चलेगा। उनको पता नहीं, ठिकाना नहीं। घर वालों का कंप्लेंट हुई जब पुलिस स्टेशनों में जाके कि हमारे घर से कुछ लड़के आए, उठा के ले गए। दूसरे ने कंप्लेंट किया मेरे घर से कुछ आए, उठा कर ले गए। जब पुलिस में कंप्लेंट किया उसके बाद पता चला इलीगल डिटेंशन में होते कि कोई सादे ड्रेस में यूपी की पुलिस आई, बरेली से उनको पकड़ के लेके गई। मैटर हेबियस कॉर्पस के अंदर डाला हाई कोर्ट के अंदर। इनका ये मानना है कि इन लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन कर लिया, जबकि एक के तो माँ बाप का आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पूरा रिपोर्ट है तो पता स्वर खुद की मर्जी से पढ़ा। तो ये किडनैपिंग, इस तरह की घटनाएं करना, क्या संविधान का पालन करना है? संविधान को नहीं मानते। तो अब जो देश जाग रहा है, यूपी की जनता भी जागरूक हो चुकी है कि इस तरह की बातों में अब नहीं जाएंगे, क्योंकि एक लिमिट होती है, हर जुल्म की एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट क्रॉस कर देता है ना मानक भाई, तो फिर हमने देखे बड़े बड़े तख्त तो ताज पलट हो गए, तख्त तो ताज पलट जाते हैं। तो फिर ये क्या सरकार है? तो ताज पलटेंगे, कल नहीं रहेगी, शुरू हो गए भी तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी है यूपी में। वारिस पठान तो अखिलेश यादव ही आएंगे ना, फिर तो वही सीएम बनेंगे अगर पलटेगा मामला। तो अब वो कौन सीएम बनेगा मानक भाई, इसका फैसला जनता करेगी यूपी की। अभी तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव आना है, उसके अंदर भी देखो क्या हो सकता है। कुछ खेला की आपने जो बात की, तो मुझे जो आप लोग के माध्यम से जो थोड़ा मालूम पड़ता है रात दिन, उसमें ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू हो सकता है या खेला भी कर दे, पता है, क्योंकि आपस में अब मनभेद नहीं, मतभेद भी शुरू हो गया है बीजेपी के अंदर। और ये स्टार्ट होता है खत्म होने का, जो हो चुका है पूरे देश में। और बिहार के अंदर भी देखिए ना, आज बीजेपी वाले, मुझे मेरे दोस्त है काफी लोग जो बीजेपी के समर्थन थे, बोलते हैं यार वारिस भाई तुम्हारी माँ भी माँ है, हमारी माँ भी माँ है, मोदी जी की माँ भी माँ है, प्रधानमंत्री की माँ है। माँ की इज्जत करना सबका फर्ज है, क्योंकि माँ जैसी दुनिया में है कोई कहा मानक भाई। मोदी जी की माँ के खिलाफ जिसने अपशब्द इस्तेमाल किए, गाली दी, मैं खुद बोलता हूं उसको सख्त से सख्त सजा। अच्छा ओके वारिस भाई सुनिए, स्टेज से बोला, वारिस भाई जो भी है, सुनिए, लेकिन वहीं पर मानक भाई 10 सेकंड में